जी नमस्कार दोस्तों। ये आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले की दो वीडियो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों को डिटेल में बना के डाल चुके हैं। यदि इससे पहले अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार उनको देखिए जाके, आपको निश्चित रूप से बहुत ही आनंद आएगा। उसके बाद इसको देखिएगा आके। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिस तरह से हमने उन टेंस में कुछ चीजें जानी थी वैसे ही इसमें कुछ चीजें जानते हैं। सारी चीजें लगभग कॉमन सी रहती हैं। जैसे उसमें कुछ पहचान थी तो इसकी भी कुछ क्या होगी, एक पहचान होगी। इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे इसको देखते हैं। इसकी पहचान है इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं, हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में क्या मिलेगा हमें, अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। तथा आया है, आया है, गया है, लिया है, लिया है, दिया है, दिया है, ये शब्द भी आते, ये शब्द भी आते हैं एवं कार्य के अभी अभी खत्म होने का आभास होता है। देखिए क्या लिखा हमने, इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुके हैं, चुके हैं आदि शब्द आते हैं तथा आया है, गया है, लिया है, दिया है, खाया, पिया आदि शब्द भी आते हैं एवं कार्य में ऐसा लगेगा कि इसमें अभी अभी कार्य को खत्म हमने किया है। ठीक है, जैसे देखें कुछ दो टेंस का हम इस पे कंपेयर कराएंगे, समझना है इसको। जैसे हमने लिख दिया राम घर पहुंच चुका है। ठीक, राम घर पहुंच चुका है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि चुका है आ गया तो हम जान लिया हमने कि किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। और चुका है से तो पहचान लिया ही, लेकिन क्या इसमें पता चल रहा है, राम घर पहुंच चुका है, यानी कि राम घर जो है पहुंचा है कब, अभी अभी। ठीक है, यानी कार्य जो खत्म हुआ है किसमें खत्म हुआ है, प्रेजेंट में ही खत्म हो गया है। ठीक, तो ये समझ में आई बात कि क्या बताना चाह रहे हैं हम आपको कि कार्य जो खत्म होगा वो अभी जस्ट अभी खत्म होगा, प्रेजेंट में ही खत्म होगा। ठीक है, यानी कि कार्य कैसा होगा, अभी अभी खत्म होने का आभास होता है। जैसे दूसरा देखो, राम ने एक पतंग खरीदी है। राम ने एक पतंग खरीदी, यानी राम ने पतंग कब खरीदी, अभी अभी कोई पतंग खरीदी है। ठीक है, तो यानी कि ये भी किसमें बनेगा जाके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अगर हम इसको यही कर दें कि राम ने एक पतंग खरीदी तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा, फिर ये किसमें बनेगा जाके, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस चीज को देखना है आपको कि अगर है आ जा रहा है तो किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर है नहीं आ रहा तो किसमें, पास्ट के इंडेफिनिट में सेंटेंस बनेगा जाके वो।
तो ये चीजें समझ में आई। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इसकी ये पहचान हो गई, उसके बाद देखते हैं इसकी सहायक क्रियाएं। एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो रिकॉर्डेड वीडियो है तो आराम से आपको आसानी से मिल जाएगी। चलिए देखते हैं पहचान के बाद में इसकी सहायक क्रियाएं। सहायक सहायक क्रियाएं इसकी क्या होंगी? एक वचन के साथ, एक वचन के साथ हैज तथा बहुवचन, बहुवचन के साथ तथा बहुवचन के साथ क्या करेंगे? हैव, HAVE, हैव का प्रयोग, हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हैव का प्रयोग करेंगे, ये इसकी सक्रिय हो गई। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या बचती है? वही आपका क्या? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य बनाने का सूत्र, जो इसमें साधारण वाक्य बनाने का सूत्र होगा जाके वो क्या होगा? देखो, कर्ता प्लस सहायक क्रिया, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस शेष। देखो, ये इसके साधारण वाक्य बनाने का सूत्र होगा जाके, यानी कि हमें इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या मिली जाके कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इस सेंटेंस में कुछ ज्यादा खास है नहीं, बस यही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको कुछ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको अभी अभी आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो जैसे हमने कुछ सेंटेंस लिखे थे, क्या लिखा था? पहला क्या था? राम घर पहुंच चुका है, राम घर पहुंच चुका है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले वही क्या? राम। अब राम कैसा है? अकेला, तो इसमें क्या लगेगा? हैज। राम हैज। पहुंचना क्या होती है? रीच, लेकिन थर्ड फॉर्म लगेगी रीच्ड, REACHED, रीच्ड। और कहां पहुंचेगा? घर, टू हाउस, ठीक है, HOUSE। तो ये मैं समझता हूं आपके समझ में आ चुका है। जैसे हमने एक सेंटेंस और लिखा था, क्या लिखा था? राम ने पतंग, राम ने पतंग, अब इसको नेगेटिव बना दो, राम ने पतंग नहीं खरीदी है, राम ने पतंग नहीं खरीदी है। तो कैसे बनेगा भाई? राम, और राम है अकेला तो क्या लगेगा? हैज। और नॉट मेन वर्ब से पहले लगता है हमेशा, ठीक। मेन वर्ब क्या है यहां से? खरीदना, यानी कि बाई। बाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बॉट, BOUGHT, ठीक है। राम हैज बॉट द काइट, ठीक। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही रहेगी इसमें, और इससे पहले नेगेटिव में क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं इंटररोगेटिव, प्रश्नवाचक और प्रश्नसूचक, दोनों तरीके की। उसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो मेन वर्ब हैं उनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सारी लिखवाएंगे, और उसके बाद ये तुम्हारा हो जाएगा खत्म, ठीक। जैसे देखिए, क्योंकि ज्यादा इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, और टाइम इसलिए बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये चीजें खत्म करनी है, बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं लगाना चाहिए, ठीक। क्योंकि अभी बहुत सारा इंग्लिश का सिलेबस पड़ा हुआ है, और ये तो केवल स्टार्टिंग है इंग्लिश की। जैसे हमने लिख दिया
क्या वो है, क्या वो है, क्या वो है खाना, क्या वो है खाना नहीं खा चुकी, क्या वह खाना नहीं खा चुकी है, क्या वह खाना नहीं खा चुकी है। तो सबसे पहले वह के लिए यहाँ पे क्या की इंग्लिश क्या लगाएंगे हम, यानी कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से पूरी होगी जब आगे क्या आता है, और वह क्या है एक वचन, तो वह एक वचन के हिसाब से इसकी अंग्रेजी क्या लगाएंगे हम, हैज, हैज शी, वह के लिए सी क्योंकि लड़की है, चुकी लगा दो, हैज सी खाना यानी खाने की क्या होती है, खा चुकी की ईट, लेकिन थर्ड फॉर्म लगेगी ईटन, ई ए टी ई एन, ईटन, सॉरी इसमें नहीं भी है तो मेन वर्ब से पहले हमेशा क्या लगेगा, नॉट, सी नॉट ईटन क्या द फूड, ठीक, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लास्ट में, ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर ही लास्ट में लगाना है। जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिख दिया, राम यहाँ, राम यहाँ क्यों आया है, ठीक है, राम यहाँ क्यों आया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्योंकि अंग्रेजी लगाएंगे, वाई, मैंने बताया था ये क्वेश्चन मार्क वर्ड होते सबसे आगे आते हैं और अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। अच्छा वाई राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, हैज, वाई हैज राम, आया की क्या लगेगी यहाँ पे, कम, कैम कम, तो यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम की, वाई हैज राम कम, और कहां पर, यहाँ कम हियर, एच ई आर ई, ठीक, एच ई आर ई, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, तो ये इस तरह से आपके बनेंगे। अब हम देखते हैं कुछ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। देखिए कुछ हमने इनकी हिंदी लिखी है, जिनकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगी, देखते हैं। आना यानी कि कम, सेकंड फॉर्म कैम, सी ए एम ए, थर्ड फॉर्म फिर से कम हो जाएगी, कम, याद आप ऐसे कर सकते हैं इसको, कम कैम कम, कम कैम कम, जाना, जाना गो वेंट, डब्ल्यू ई एन टी, गो वेंट, और गॉन, जी यू एन ई, खाना यानी कि खाया, इसको क्या करेंगे, ईट, ई ए टी, यानी जो फूड होता है, जो फूड वाला खाना वो वर्ब होता ही नहीं है, तो ईट, एट, ईटन, ठीक है। पीना, ड्रिंक, डी आर आई एन के ड्रिंक, ड्रैंक, डी आर ए एन के ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रुंक, डी आर यू एन के, ठीक, आप ऐसे याद करना इनको, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रुंक, सोना, सोना की स्लीप, एस एल डबल ई पी, स्लीप, स्लैप, स्लीप, स्लीप, स्लैप्ट, स्लैप्ट, एस एल ई पी टी, स्लैप्ट, नहाना, नहाना को बाथ, बी ए टी एच, ठीक, बी ए टी एच बाथ, ये क्या हो जाएगा, बी ए टी एच ई डी बाथ, और ये भी क्या है, बी ए टी एच ई बी बाथ। धोना, धोना को क्या बोलेंगे, धोना मतलब बास, डब्ल्यू ए एस एच, बॉस, बॉस मीन्स धोना, बॉस, ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए एस एच ई डी वॉस्ट, और थर्ड फॉर्म भी वही, डब्ल्यू ए एस एच ई डी वॉस्ट, ठीक। पढ़ना, पढ़ना की क्या होगी, रीड, तो इसकी सेकंड फॉर्म भी रीड और थर्ड फॉर्म भी रीड, ठीक। कुछ ऐसी वर्ब है जो कभी चेंज नहीं होते हैं, पढ़ना की टीच, टी ई ए सी एच, टॉट, टी ए यू जी एच टी टॉट, और थर्ड फॉर्म भी टी ए यू जी एच टी टॉट। खेलना, प्ले, पी एल ए वाई, सेकेंड फॉर्म क्या होगी, पी एल ए वाई ई डी, प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी पी एल ए वाई ई डी, प्लेड, ठीक। आप इसको याद कैसे कर सकते हो वो देखो,
याद कर सकते हो, कम कैम कम, कम कैम कम, कम कैम कम। गाना की तरह से थोड़ा सा रटोगे, आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, मैंने भी कभी याद की होंगी, आज अच्छे से याद है। गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। ईट एट ईटन, ईट एट ईटन। ड्रिंक ड्रैंक ड्रुंक। स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। बाथ बाथ्ड बाथ्ड। बास यानी वॉश वॉश्ड वॉश्ड। रीड रीड रीड। टीच टॉट टॉट। प्ले प्लेड प्लेड। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे देखते हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ और। गाना यानी कि सिंग, SING, सिंग। सेकेंड फॉर्म होगी सेंग, SANG। सिंग सेंग संग, SUNG, संग। पीटना, बीट। सेकेंड फॉर्म बीट ही रहेगी, थर्ड फॉर्म बीटन, BEATEN, बीट बीट बीटन। जीतना, विन, WIN, विन। सेकेंड फॉर्म वॉन और थर्ड फॉर्म बॉन, विन वॉन बॉन। प्यार करना, लव। सेकेंड फॉर्म लव्ड, LOVED, लव्ड। थर्ड फॉर्म भी लव्ड, LOVED, लव्ड। स्वीकार करना, एक्सेप्ट, ECCEPT, एक्सेप्ट। सेकेंड फॉर्म एक्सेप्टेड, ECCE, ये सी है ना, CEPE, ECCEPTED, ECCEPTED, एक्सेप्टेड। विश्वास, बिलीव, BELIEVE, बिलीव। सेकेंड फॉर्म बिलीव, BELIEVED, बिलीव्ड। थर्ड फॉर्म भी बिलीव, BELIEVED, बिलीव्ड। पकड़ना, कैच, CATCH। सेकेंड फॉर्म कॉट, CAUGHT, कॉट। थर्ड फॉर्म भी कॉट, CAUGHT, कॉट। खाना पकाना, कुक, COOK, कुक। ठीक, और सेकेंड फॉर्म कुकड, COOKED, कुकड। थर्ड फॉर्म भी कुकड, COOKED, कुकड। बुलाना, कॉल, CALL। सेकेंड फॉर्म कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड। थर्ड फॉर्म भी CALLED, कॉल्ड। प्राप्त करना यानी कि फाइंड, FIND, फाइंड। फाउंड, FOUND, फाउंड। और थर्ड फॉर्म भी फाउंड, FOUND, फाउंड। ठीक, तो ये हमने कुछ आपकी मेन वर्ब इंपॉर्टेंट थी जो लिखवा दी। ठीक, बाद बाकी वो आपको किसी भी बुक्स में मिल जाएंगे, जो आप देखिएगा कि इसको हम डेली मर्रा में यूज कर रहे हैं चीजों को, तो उनको एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, बाद बाकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आगे और भी करवाता रहूंगा। चलिए आगे देखते हैं अगला टेंस। चलिए देखते हैं अगला हमारा जो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जो भी चीजें थी वो हम सब जान चुके हैं लगभग, सिर्फ उसमें रह गई हैं मेन वर्ब की जो ज्यादा से ज्यादा थर्ड फॉर्म। ठीक, तो जैसे जैसे आती जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो जैसे उन सभी की कोई पहचान थी, इसकी भैया कोई एक पहचान है। ठीक, तो देखते हैं इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान है इस काल के, इस काल के हिंदी वाक्यों, हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या मिलेगा हमें? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं। आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। तथा, तथा वाक्य के बीच में, तथा वाक्य के बीच में
निश्चित, निश्चित, निश्चित अथवा, निश्चित अथवा अनिश्चित, निश्चित अथवा अनिश्चित समय, निश्चित अथवा अनिश्चित समय भी दिया जाता है। ठीक, तो ये है इसकी डेफिनेशन, यानी ये है इसकी पहचान। इस काल के हिंदी वाक्यों क्रियाओं के अंत में रहा है, रही, रहे हैं, ये सब तो आएंगे ही आएंगे। ये तो आ रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज हमें मिल गई, क्या? वाक्य के बीच में निश्चित अथवा अनिश्चित समय भी दिया जाता है। जैसे वो है 2 वर्ष, वो है 2 वर्ष से किताब, वह 2 वर्ष से किताब लिख रहा है। ठीक है, रहा है तो मैंने पहचान लिया किसका है, कॉन्टिन्यूअस का है। लेकिन जैसे हम देखा इसमें समय भी दिया है भैया 2 वर्ष, तो किसका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। ठीक, पहचान के बाद में इसकी, जैसे उसमें सक्रियाएं थी उन सभी में, इसमें भी कोई सक्रियाएं हैं, सहायक क्रियाएं। ठीक, सक्रियाएं देखिए इसकी, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाएंगे हम, हैज बीन, हैज बीन, तथा बहुवचन, तथा बहुवचन, तथा बहुवचन कर्ता के साथ, तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन, तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन। ठीक है, एक वचन कर्ता होगा तो हम हैज बीन लगाएंगे और बहुवचन कर्ता होगा तो हैव बीन लगाएंगे। एक थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे, हालांकि ये जब नेगेटिव सेंटेंसेस के पढ़ेंगे जाके तब आप देखोगे इस चीज को, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, कि ये हैज बीन और हैव बीन ये अलग अलग 2 हिस्सों में टूटेंगे। यानी जैसे नॉट आ रहा है तो हैज और हैव के, हैज और बीन के किस में लगेगा, बीच में लगेगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हो गई, सक्रियाएं हो गई। इसके बाद में देखते हैं इसके साधारण वाक्य बनाने का सूत्र, देखते हैं इसका सूत्र क्या होगा भैया। देखो, साधारण वाक्य बनाने का सूत्र, सूत्र क्या होगा इसका, देखिएगा, कर्ता प्लस सहायक क्रिया, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, आईएनजी नियम तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस इसमें कर्म प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस सेस। ठीक है, ये इसका साधारण वाक्य बनाने का सूत्र रहेगा। देखो क्या चेंज हुआ है इसमें, एक तो सिंस या फॉर आ गया, फिर टाइम आ गया उसके बाद में, तो वही चीजें हैं, ये 2 चीजें इसमें थोड़ी सी चेंज हुई। ठीक, नोट करके लिखो इसमें, नोट, नोट निश्चित समय, नोट निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस, SINCE, सिंस तथा अनिश्चित,
तथा अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर, FOR, फॉर का प्रयोग करेंगे। ये समझ में आया? अगर समय निश्चित होगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे और समय अनिश्चित होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। देखो अब हम एक चीज और देख लेते हैं, कौन सा समय निश्चित होता है, कौन सा अनिश्चित होता है, ये पता भी तो होना चाहिए। एक बार ये वीडियो को पॉज, जहां पे हमने रोका था उसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या नहीं स्क्रीनशॉट ले पा रहे तो साथ साथ लिखते हुए चलो, जैसे मैं लिख रहा हूं तो लिखते हुए भी चलो, और समझा तो रहा हूं ही आपको। देखो एक तरफ लिखो निश्चित समय और एक तरफ अनिश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। अनिश्चित समय, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ये पीरियड ऑफ टाइम होगा। जैसे देखो निश्चित समय में आपको दिया जाएगा किसी दिन का नाम, महीने का नाम दे सकता है, महीने का नाम, किसी वर्ष का नाम दे सकता है, वर्ष का नाम, ठीक, वर्ष का नाम। उसके बाद में सुबह, शाम और दोपहर, दोपहर, ठीक, ये सब क्या है, निश्चित समय। दिन का नाम जैसे मान लो उसने दे दिया आपको रविवार, ठीक, संडे। महीने का नाम जैसे उसने दे दिया जनवरी। वर्ष का नाम जैसे उसने दे दिया 2024। सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर होते ही, ठीक। अनिश्चित समय में आपको दिन का नाम नहीं देगा, इसमें दिन देगा, दिन, यानी कितने, 2 दिन या 3 दिन, ऐसे कुछ भी, मतलब, ठीक है। तो इसमें दिन देगा। वैसे ही इसमें महीने देगा, ठीक, महीने, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने। वर्ष, इसमें वर्ष देगा, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष। सुबह शाम दोपहर ऐसा उसमें कुछ सीन है नहीं। तो निश्चित समय में और अनिश्चित समय में आपके कुछ समझ में आया? यानी कि जहां पर सीधा एक इंडिकेशन कर दे, एक व्यक्ति का नाम ले दे, तो वो तो क्या हो गया, निश्चित समय हो गया। और जहां पे एक व्यक्ति का नाम न लेकर के सीधा ये कहे कि वो लड़के, 2 लड़के, 4 लड़के, उनका नाम तो कुछ है नहीं, तो वो निश्चित समय नहीं है। यानी इसमें हमने सीधे सीधे जो नाम लिए चीजों के तो वो निश्चित हो गए, और जिनका नाम नहीं लिया वो कैसे हो गए, अनिश्चित हो गए। और निश्चित समय के लिए हमने अभी भी आपको क्या बताया था, किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, SINC। और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का, ठीक है। तो चलिए 1-2 इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से, उसके बाद में कुछ और चीजें। तो जैसे राम 2 वर्ष से किताब लिख रहा है, राम 2 वर्ष से किताब लिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या लिखा था हमने, सहायक सूत्र, साधारण वाक्य में सूत्र क्या लिखा था, राम। अब राम है अकेला तो क्या आएगा यहाँ पे, हैज बीन। लिखना क्या होती है, राइट, WRITING, क्योंकि रहा है रही है तो इसमें क्या आ रहा था, ING बताया था मैंने सूत्र में। राम हैज बीन राइटिंग, क्या लिख रहा है, किताब, राइटिंग अ बुक। कितने वर्ष से, 2 वर्ष से। 2 वर्ष कैसा बताया था हमने, अनिश्चित समय, तो क्या आ जाएगा, फॉर। और 2 वर्ष के लिए फॉर 2 years, YEARS। अच्छा, उसमें निश्चित समय में एक चीज और नोट कर लो, उसमें बजे रह गया, यानी कि 2 बजे, और अनिश्चित समय में घंटे रह गया। जहां पे बजे लिखे उसके सामने निश्चित समय में, जो निश्चित समय लिखवाया था उसमें लिख लो बजे, यानी कि 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे। और अनिश्चित समय में उसी की तरफ लिख लो आप घंटे, यानी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे,
जितने भी, ठीक है।